अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ 301 की ये असाइनमेंट है जो कि मैंने जूनिया बतूरी नाम ज़रा यहाँ से रेज हो गया। ये जूनिया जो अनवर वाली असाइनमेंट है ना, सेक्शन इंचार्ज, ये वो वाली असाइनमेंट है। उसके भी 3 क्वेश्चन हैं। अच्छा, तो मैंने आपको ये बात करनी थी कि मेरा ये क्वेश्चन इस तरह दिखाने का एक ही मकसद होता है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ भी आ जाए। तो हम करते हैं। इसकी जो ड्यू डेट है वो है 13 मई 2025। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल है एक्स कॉस वाई के माइनस वाई ई की पावर एक्स के प्लस जेड की पावर 3 एट पॉइंट हमें दे दिए हैं 1, 0 और -1। ये उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिए हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, फिर आपको बताती हूँ आगे। ये देखें, यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो उसके बाद एक मिनट, चलें, यहाँ तक तो मैंने क्या लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया। ये मैंने फिर वो ऊपर वाला लिखा है एफ एक्स वाई जेड एक्स कॉस वाई, मतलब क्वेश्चन का ये एक हिस्सा था वो लिखा है। अब मैंने पहले एफ एक्स की डेरिवेटिव ली, फिर एफ वाई की ली और फिर एफ जेड की ली। उसके बाद मैंने इसकी जो वैल्यूज़ थी ना, जो उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए थे, हमने वो पुट किए किसमें, इसमें और फिर इसमें। हमने ये पॉइंट्स जो से थे ये पुट किए हैं एक्स वाई जेड के तौर पे इनके अंदर। तो फिर हमारे पास आया 0 माइनस ई और 3। अब ये फार्मूला नीचे आ गया ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी जेड माइनस जेड नॉट इक्वल है 0 के। अब ए बी सी, ये जो वैल्यूज़ 3 हमें मिली हैं, ये ए बी सी है, और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये जो उन्होंने हमें पॉइंट्स दिए थे ये वो वाले पॉइंट्स हैं 1, 0 और 1, ठीक है। तो ये जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस ई वाई प्लस 3 जेड प्लस 3 इक्वल है 0 के। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, उन्होंने कहा था कि जो आपने आंसर लिखना है ना, ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस, ठीक है। यानी हमने इसमें एक्स वाई जेड की अलग अलग से निकालनी है वैल्यू। तो ये मैंने लिखा एक्स इक्वल है एक्स नॉट प्लस ए टी के, वाई इक्वल है वाई नॉट प्लस बी टी के, जेड इक्वल है जेड नॉट प्लस सी टी के। तो इस पर आपने इक्वेशन पुट्स करनी है, तो आपके पास ये आ जाएंगे आंसर एक्स वाई और जेड के। उसके बाद ये क्वेश्चन 1 बस यहाँ तक ही था। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 2 दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन इसका 2 है। क्वेश्चन 2 के 2 हिस्से हैं, ए और फिर ये दूसरा बी, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन ए में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि लेट ए इक्वल है 7 आई प्लस 2 जे माइनस 3 के, बी इक्वल है 1 आई प्लस 4 जे माइनस 4 के, सी इक्वल है 8 आई प्लस 7 जे प्लस 9 के, बी 3 वैक्टर्स, ये 3 वैक्टर्स है। फाइंड द वॉल्यूम, और हमने वॉल्यूम इनका फाइंड करके देना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, ये मैंने क्वेश्चन 2 का पार्ट ए भी किया हुआ, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना जिसमें वॉल्यूम फाइंड करना हो, वो ये हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, ए डॉट बी मल्टीप्लाई सी, इसका क्या मतलब है, जहाँ पे ये आ जाए तो आपने समझ जाना इसकी जो उन्होंने वैल्यूज़ हमें दी है ना, जैसे ए वैल्यू है तो उसकी ए बी सी 7 2 3 है -3, बी दिया तो इसका 1 4 -4, सी दिया तो 8 7 9। तो ये मैंने जिस तरह तरतीब से बोल रही थी उस तरह मैंने ये लिख ली है। फिर मैंने 7 को ले लिया, ये तो तरीका आपको भी आता है। 7 को ले लिए, इस दोनों लाइन को इग्नोर कर देना, और ये जो हिस्सा मेरे पास बच जाएगा ना, मैंने उसको 7 में ले लेना। उसके बाद 2, उसके बाद -3। तो ये सारा कुछ करके तो मेरे पास आंसर आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है 4 4 1। मैंने नीचे स्टेटमेंट भी लिख दिया है, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पार्ट इज़ 4 4 1। उसके बाद इसका पार्ट जो बी है वो भी कर देखते हैं। पार्ट बी ये कह रहे हैं कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एक्स एफ एक्स वाई इक्वल है लॉग एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2 के। अच्छा, ये 2 मार्क्स के और ऊपर वाला 3 मार्क्स का था। तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले एफ एक्स और फिर एफ वाई की डेरिवेटिव लेनी है। अब आप ये सोचेंगे कि ये 1 बटा में क्यों गया है, मतलब ये नीचे क्यों चला गया। उसकी वजह ये है कि साथ क्या लगा हुआ है, लॉग लगा हुआ है, इसलिए ये बटा में चला गया। तो यहाँ से एफ एक्स में 2x आएगा और एफ वाई में 2y, और साथ ये मतलब 2x बटा x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2, ये हमें एफ एक्स का आया है। और 2y बटा x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2, ये हमें एफ वाई का आया है। उसके बाद इसका जो था, ये हमने इस इक्वल जो हमारे पास एफ वाई और एफ एक्स, ये एफ एक्स आया था ना, ये जी आपके पास आया था एफ एक्स, और ये आपके पास आया था एफ
वाई आया था, तो इसको हमने इक्वल कर दिए 0 के, ठीक है। फिर 2x इक्वल है 0 के और यहाँ पे 2y इक्वल है 0 के। 2 जब इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही मिलेगा, तो x भी 0 और हमारे पास y भी 0, तो क्रिटिकल पॉइंट है 0 0। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 आ जाता है, जिसमें यूजिंग डिफ्रेंशिएट अप्रॉक्सीमेट फॉर द वैल्यू ऑफ सेकेंड 46 डिग्री। तो यहाँ पे ये मैंने किया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। एफ एक्स हमारे पास है सेकेंड एक्स के, ठीक है। 46 को भी हम एक्स फर्ज कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल है 45 डिग्री के, जो कि इक्वल होता है पाई बटा 4 के। आप 180 और मतलब 180 बटा 4 अगर करें ना, तो आपके पास वो 45 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद है चेंज एक्स इक्वल है 1 डिग्री के और इक्वल है पाई 180 के। अच्छा, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन, ये तो वैल्यूज़ जो गिवन थी अंदर हमने पुट करनी थी, वो हमने पहले लिखी हुई थी। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, लेकिन लिखना आपने ये भी है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज़ पुट हो रही हैं। अब ये भी लिख लें, कोई इशू तो नहीं है। एफ एक्स इक्वल है सेकेंड एक्स के। अब सबसे पहले जो ऊपर एक्स की वैल्यू हमने बताई थी ना कि एक्स इक्वल है पाई ओवर 4 के, हमने पहले वो पुट करके हमारा आंसर आ गया ये वाला, ठीक है। इसको आप अगर कैलकुलेटर पे करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। फिर हमने इसकी डेरिवेटिव ली, तो सेकेंड एक्स की डेरिवेटिव निकलती है सेकेंड एक्स और टेन एक्स। फिर हमने इसमें जो है ना, इस वाली में वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, √2, और √2 ऊपर भी हमारे पास आया था, दोनों की वैल्यू सेम सेम है। अब यहाँ पे फार्मूला लगा है ये वाला एफ ब्रैकेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अप्रॉक्सीमेट एफ एक्स प्लस एफ एक्स है। यहाँ पे एफ का डेरिवेटिव लिया हुआ है और यहाँ पे डेल्टा एक्स है। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे इसकी और यहाँ पे भी इसकी। ये सबसे ऊपर हम फाइंड करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये है। ये इसको आप जब करेंगे ना तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा पॉइंट्स में, जैसे वो हमने नीचे लिखा हुआ है ना ये वाला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को आपने पहले क्या कर लेना है, इन दोनों को आपने पहले कर लेना मल्टीप्लाई, और फिर इसको ये आपके पास आएगा, इसको और इसको आपने कर लेना है प्लस, तो आपके पास आंसर आएगा ये वाला। तो ये सेकेंड 46 डिग्री की जो वैल्यू थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 1.4389। अब मैं आपको इसकी असाइनमेंट भी दिखा देती हूँ कि आपने कैसे बनानी है। ये दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको ना इसकी समझ आ जाए, ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं है। उसके बाद मैं आपको अब फाइल भी दिखा देती हूँ, ये मैंने वर्ड पे बना के रखी हुई है। सबसे पहले आपने मैथ 301 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है, यहाँ पे अपना नेम लिखना है। इन सेक्शन इंचार्ज आपके कौन से हैं जी, जुनिया अनवर, ये उनकी जो है ना वो मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब ये क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, तो ये इसका सोल्यूशन है। ये जैसे मैं आपको ये वाली दिखा रही हूँ ना, आपने इस तरह बना के फाइल सबमिट करनी है LMS पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसका तो आ गया क्वेश्चन 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन था, फिर यहाँ से जो है ना सोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद जो है ना ये इसका आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन है, ये इसका हिस्सा जो है ना इतना, सॉरी ये इसका सोल्यूशन है और ये इसका आंसर है। उसके बाद जी आपका क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है, ठीक है, ये छोटा सा है, ये वाला जो है ये वाला, ये जो है ना ये वाला, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिकल पॉइंट्स वाला था। उसके बाद क्वेश्चन 3 है आपका, जिसमें सेकेंड 46 डिग्री वाला क्वेश्चन था, तो ये मैंने इधर किया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी ने मेरे से असाइनमेंट बनवानी है तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताए, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी किया करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।